गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में हमारा 10वां चैप्टर चल रहा था वृत्त, जिसमें हम 10.4 प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, जिसके 3 सवाल हो गए थे। सवाल नंबर 4 देखिए। चौथा सवाल देखिए, यदि एक रेखा 2 सकेंद्रीय वृत्त, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं। एक से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक हो, त्रिज्याएं असमान हो, यानी एक ही केंद्र पर अलग अलग त्रिज्याओं से बने हुए वृत्त सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक रेखा 2 सकेंद्रीय वृत्तों को जिनका केंद्र O है, यहाँ पे इस एक O केंद्र वाला वृत्त है, दूसरा एक सकेंद्रीय वृत्त एक और बना देते हैं, जिन दोनों का इनका केंद्र दोनों का O है, और एक रेखा है जो इन वृत्तों को A B C D पर प्रतिच्छेद करती है। इस तरह से एक रेखा है, वो यहाँ A पर, B पर, C और D पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए AB के बराबर CD है, यानी कि हमें ये खंड और ये खंड बराबर दिखाने हैं। तो दिया हुआ हम लिखेंगे सकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र O है पर एक रेखा वृत्त को और D पर प्रतिच्छेद करती है, ये दिया हुआ। सिद्ध करना AB बराबर CD। उत्पत्ति में देखिए, यहां से एक रचना लिख लीजिए। इसमें पहले O केंद्र से रेखा पर लंब खींचा गया, यानी कि यहां से एक लंब खींचेंगे जो M हो जाएगा। अब यहां पे ये हमारे पास एक जीवा बन गई है, M ले लिया हमने। उत्पत्ति, चूंकि BC O केंद्र वाले वृत्त की जीवा है, B केवल B और C को देखना है, तो ये एक जीवा है और इसका केंद्र O है, इसलिए BM बराबर CM है। यहाँ पे हम एक कारण और लिखेंगे, तथा OM लंब है BC पर। और याद रखिए, ये पॉइंट हमने आपको पहले बता दिया है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर हम लंब डालते हैं
तो वो उस जीवा को दो समान भागों में बांट देते हैं, यानी उसका समद्विभाजन हो जाता है, जिसको हम लंब समद्विभाजन भी कह सकते हैं। तो Bm के बराबर Cm हो जाएगा। ये समीकरण 1। इसका कारण यहाँ पे केंद्र से जीवा पर लंब डालने पर जीवा समद्विभाजित हो जाती है, ये इसका कारण। तो पहला समीकरण ये बन गया। इसी तरह से तथा अब जैसे BC जीवा थी, वैसे अब AD तथा AD O केंद्र वाले वृत्त की जीवा है तथा यहां भी वही लंब डाला गया है। OM लंब है AD और की बात AD पर, इसलिए AM बराबर DM समीकरण दूसरा। और यही कारण इसमें रहेगा जो लंब डाला गया। दूसरा समीकरण ये हो गया AM बराबर DM। अब ये हमारे पास बड़ा खंड है AM और DM वाला, तो इसमें से हम ये घटा देंगे तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर दूसरा समीकरण हमारे पास यहाँ पे AM है माइनस पहला समीकरण यहाँ पे DM बराबर दूसरे समीकरण में यहाँ हमारे पास DM है और पहले समीकरण में CM है, तो DM माइनस CM। अब आप AM में से BM घटाएंगे, यानी AM इतनी बड़ी ये जो खंड है इसमें से BM यदि हम कम कर देंगे, घटा देंगे, तो AB बचेगा। AB बराबर इसी तरह से DM में से हम CM घटा देंगे, तो DM ये खंड है, इसमें से CM कम कर देंगे तो CD बचेगा। ये हमें इस तरह से करना है। उसके बाद में पांचवा सवाल देखिए। पांचवा सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 5। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां। तो एक पार्क है, उसमें एक इस तरह से एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ये उस पार्क में एक 5 मीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या है वो 5 मीटर है। इस पर 3 लड़कियां खड़ी है, रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, तो यहाँ पे हम 3 लड़कियां, जैसे ये A लड़की है, ये B लड़की है और ये C लड़की है, 3 लड़कियां। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, वैसे ये रेशमा है मान लो, ये सलमा है और ये फिर मनदीप है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, यहां से रेशमा सलमा के पास एक गेंद फेंकती है। सलमा मनदीप के पास, ये सलमा है फिर मनदीप के पास। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच, रेशमा और सलमा ये है, इनके बीच की दूरी, रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी, सलमा और मनदीप के बीच की दूरी ये दूरी ये प्रत्येक 6 मीटर है, तो इसको 6 मीटर लिखेंगे। ये भी
6 मीटर। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ये हमें ज्ञात करनी है, यानी कि हमें BC है वो ज्ञात करनी है। अब यहां से हम लोग इसको मिलाएंगे, ये जीवा पर लंब हो जाएगा यहाँ, और इसको मिला देंगे यहाँ पे M बिंदु दे देंगे और इसका केंद्र O हो जाएगा। ध्यान से देखें, ये कोई वृत्ताकार पार्क में एक वृत्ताकार इस तरह से कोई स्थान बना हुआ है, इस पर 3 लड़कियां हैं, ABC नाम दिया हमने। रेशमा, सलमा और मनदीप है। रेशमा और सलमा इन दोनों के बीच में 6 मीटर की दूरी है। सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर है। तो हमें रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे जो प्रतिच्छेद हो रहा है, जो जीवा पर लंब डाला गया है, उसको M बिंदु देंगे और इसका O केंद्र हो जाएगा। ये 5 मीटर इसकी त्रिज्या है। यहां से हम इसको अक्ष मान लेंगे, OM के बीच की दूरी। तो AM दूरी ये हमारे पास देखो वृत्त की त्रिज्या है, तो ये 5 माइनस अक्ष हो जाएगी, 5 माइनस अक्ष ये हो जाएगा। सबसे पहले माना OM की लंबाई बराबर अक्ष मीटर, वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 मीटर, AB बराबर 6 मीटर, AC बराबर 6 मीटर, BC हमें ज्ञात। ये सूचना हमने दे दी है। और माना OM की लंबाई अक्ष मीटर है, इसलिए AM बराबर हो जाएगा 5 माइनस अक्ष मीटर। ये इसकी सूचना पूरी दी हुई है, हमने इसको अक्ष मीटर मान लिया है, तो ये अपने आप ही 5 माइनस अक्ष होगा, क्योंकि यहाँ तक AO की दूरी हमारे पास जो वृत्त की त्रिज्या है ये 5 मीटर है। अब हम त्रिभुज में जा रहे हैं, ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमारे पास त्रिभुज देखो, समकोण त्रिभुज, एक ये है, एक ये, या तो इन दोनों में जाए या फिर इन दोनों में जाए, तो आप इन दोनों में चले जाओ। समकोण त्रिभुज BMO में ये समकोण है, तो यहां से हमारे पास देखो ये कर्ण आ गया और ये लंब आ गया। आधार हमें ज्ञात करना है, आधार यानी BM स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी BO का स्क्वायर माइनस MO का स्क्वायर, और BM का स्क्वायर बराबर BO का मान हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस MO का मान हमारे पास x है, तो x का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस x स्क्वायर। ये समीकरण लिखा जाए। हमारे पास BM स्क्वायर का मान आया है 25 माइनस x स्क्वायर। इसी तरह से समकोण त्रिभुज AMB में यहां भी हमारे पास वही कंडीशन है, कर्ण का मान दे रखा है 6 और लंब का मान 5 माइनस x है, तो आधार यानी कि वही BM का स्क्वायर बराबर कर्ण यानी AB का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर। AB हमारे पास यहाँ पे 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस AM का मान 5 माइनस x है, इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस, यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट ओपन होगा, 5 माइनस x का होल स्क्वायर है, तो ये 25 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 36 माइनस 25 प्लस 10x माइनस का x स्क्वायर। ये BM स्क्वायर आ गया। 36 में से हम 25 घटाएंगे तो हमारे पास 11 प्लस
10x माइनस का x स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ये भी bm स्क्वायर और ये भी bm स्क्वायर था। हमारे पास इन दोनों का मान आ गया है दोनों समीकरणों में, bm स्क्वायर bm स्क्वायर। अब यहाँ पे हम दोनों समीकरण बराबर करेंगे, तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, यानी कि 11 प्लस 10x माइनस x स्क्वायर बराबर 25 माइनस x स्क्वायर। और यहाँ से देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो गया, और ये 10x है, इधर 25 माइनस 11 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 25 में से 11 घटाएंगे तो 14 बट्टा 10, यानी कि 1.4 हो गया। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 1.4। उसके बाद में इस x का मान हम लोग इसमें रख देंगे, समीकरण 1 में या फिर 2 में रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए x का मान समीकरण 1 में, 1 नंबर समीकरण हमारे पास 25 माइनस x bm स्क्वायर बराबर 25 माइनस x स्क्वायर का मान है 1.4 इसका होल स्क्वायर, तो 25 माइनस फिर 1.4 का हम होल स्क्वायर करेंगे 1.96, घटाएंगे 25 में से 1.9 से 23.04, ये bm स्क्वायर का मान है, इसलिए bm का मान आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 23.04, यानी कि 4.8। bm का मान हमारे पास 4.8 है, इसलिए bc का मान निकाल लेंगे अब। इसलिए bc बराबर 2 गुना bm, और 2 गुना bm का मान 4.8, यानी कि 9.6। ये हमारे पास bc का मान आया, यानी कि रेशमा और मनदीप के मध्य दूरी आ गई है, इसलिए अंत में एक लाइन लिखना, इसलिए रेशमा व मनदीप के मध्य दूरी बराबर 9.6 मीटर। ये आंसर होंगे। बहुत अच्छा सवाल है, इसको बता लेना। नेक्स्ट, ऐसा ही इससे मिलता जुलता एक सवाल आ रहा है, अगला छठा सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है छठा भी, और दोनों ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोनों को अच्छी तरह से आप तैयार करें। देखिए अगला, सवाल नंबर 6 देखिए। 6 नंबर का सवाल ही बहुत अच्छा सवाल है। इसमें दिया है 20 मीटर त्रिज्या वाले एक गोल्फ पार्क, यानी कि एक पार्क है जिसकी त्रिज्या 20 मीटर है। इस तरह से एक कॉलोनी में स्थित है, ये पार्क है, ये कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद और डेविड, तो वही। लेकिन अब की बात थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं, बराबर दूरी पर है, तो जैसे यहाँ पे हम एक को बिठाएंगे, दूसरे को यहाँ बिठा देंगे बी, और तीसरे को यहाँ बिठा देंगे सी। ये बराबर दूरी है, यानी कि ए बी के बराबर ए सी है, इसके बराबर बी सी है, तो ये तीनों भुजाएं बराबर है, तो यह एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन। इन तीनों, ये जो तीनों लड़के हैं, ए बी सी नाम दे दिया है, इनका नाम है अंकुर, सैयद और डेविड। इनके हाथों में एक खिलौना है जो टेलीफोन का है, आपस में बातचीत करने के लिए। प्रत्येक फोन के डोरी की लंबाई, यानी कि हमें ये बी सी ज्ञात करना है या ए सी ज्ञात करना है या बी, एक ही बात, तीनों बराबर है।
इसकी त्रिज्या ये तो केंद्र O है, ये त्रिज्या यहाँ पे 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है और ये भी 20 मीटर है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। और उसके बाद में यहां से हम देखते हैं तो ये इसके 3 त्रिभुज बन गए हैं। तीनों त्रिभुज आपस में इनकी देखो यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान रखना, तीनों का एरिया भी समान रहेगा, तीनों सर्वांग सम रहेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना AC बराबर AB बराबर BC बराबर A मीटर, इसको हम A मान लेंगे, यहां से इसको हम A मान लेंगे और ये यहाँ पे एक लंब डालेंगे। आगे देखिए, उसके बाद में OB बराबर OC बराबर OA, ये हमारे पास 20 मीटर दी हुई है उस वृत्त की त्रिज्या। माना अब यहां से हम ये जो केंद्र से जीवा के मध्य की दूरी है इसको हम अक्ष मान लेते हैं। माना O यहाँ पे M ले लेते हैं, OM बराबर अक्ष मीटर। ये तीनों चूंकि एरिया यानी क्षेत्रफल BOC बराबर है एरिया AOB बराबर है एरिया AOC, क्योंकि इन त्रिभुजों की एक एक भुजा ये तीनों समान है और दो अंदर वाली ये भी समान है, तो तीनों त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होंगे क्योंकि इनकी भुजाएं तीनों की समान है। इसलिए एरिया ABC बराबर 3 गुना एरिया, इनमें से एक ले लो कोई सा भी, तो हम ले रहे हैं BOC। यहाँ पे ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु है, ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालें तो √3/4 गुना इसकी भुजा A² बराबर, यहाँ 3 गुना इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखो ये ऊंचाई होगी, ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई, तो 1/2 गुना आधार इसका 1/2 हो जाएगा। ये पूरी A है तो इसका मान हो जाएगा 1/2। 1/2 गुना आधार, ये पूरी A है तो इस ये हमें चाहिए तो ये 1/2 हो जाएगी गुना ऊंचाई, यहाँ पे अक्ष है। और यहां से हम देखेंगे तो ये आ जाएगा A² बराबर 3 गुना 1/2 गुना A/2 गुना अक्ष गुना 4/√3, यहाँ आ जाएगा 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये हमारा कैंसिल हो गया 4। BOC में 1/2 गुना आधार A था, 1/2 नहीं, सॉरी ये एक नहीं, यहां से दोबारा देख लीजिए एक बार। हम BOC में देख रहे हैं तो 1/2 गुना आधार ये हो गया A, ऊंचाई होगी x, तो ये आ जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। A² बराबर 3 गुना 1/2 गुना A गुना अक्ष गुना 4/√3। यहाँ से हम काटेंगे तो 2 से 2 कट गया और 3 से देखो ये कट गया हमारे पास, ये √3 आ गए यहाँ पे। अब यहाँ से देखो ये A है, ये A², तो A बचेगा, A बराबर ये कैंसिल हो गया, कट गया, तो √3 गुना अक्ष गुना 2 है तो 2√3 अक्ष, ये एक का मान आ गया यानी उस भुजा का मान। इसलिए
ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2√3 अक्ष मीटर। ये हमारे पास उन भुजाओं के मान आ गए। अब हम जा रहे हैं समकोण त्रिभुज BOM में। BOM में तो यहाँ पे हमारे पास ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी BO का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर BM का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि OM का स्क्वायर। BO का मान 20 है तो 20 का स्क्वायर बराबर BM यहाँ तक है, यहाँ तक ये पूरा हमारे पास। BC का मान हमारे पास 2√3 अक्ष था तो 2√3 अक्ष बट्टा 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस OM का मान हमारे पास है अक्ष, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर 400 और यहाँ पे 3 अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। इसलिए 4 अक्ष स्क्वायर बराबर 400, इसलिए अक्ष स्क्वायर बराबर 400 बटा 4 यानी कि 100। इसलिए अक्ष बराबर हो जाएगा √100 यानी कि 10। अक्ष की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई 10। अब जैसे ही अक्ष का मान आया तो हम यहाँ इसमें रख देंगे, इसको समीकरण 1 दे दो और यहाँ पे हम लिखेंगे अक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, और 1 नंबर समीकरण था हमारे पास AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2√3 गुणा अक्ष का मान हमारे पास 10 है ही, और इनको गुणा करेंगे तो 20√3 अंत में एक लाइन लिख दो। और यही हमें ज्ञात करना था, तीनों के मध्य दूरी, इस डोरी की लंबाई, इसलिए टेलीफोन की डोरी की लंबाई बराबर 20√3 मीटर। आंसर इस तरह से हमारा ये छठा सवाल। इस तरह से ये हमारे 10.4 प्रणाली के 6 सवाल कंप्लीट हो गए। छठा सवाल, पांचवा और छठा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसी के साथ में ये 10.4 प्रश्नावली अपनी कंप्लीट होती है। बाकी हम कल देखते हैं। थैंक यू।